नमस्कार दोस्तों। हम सभी को पता है कि लद्दाख के पूर्व में स्थित अक्साई चीन, जो कि आज़ादी से पहले भारत का हिस्सा था, किंतु अब उस पर चीन का कब्जा है। अब सवाल ये उठता है कि अक्साई चीन, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो चीन के कब्जे में कैसे पहुंचा। तो आज बात करेंगे भारत के इतने अभिन्न हिस्से पर चीन ने कैसे कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है और इस नाते से ये भारतीय क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है और चीन ने इस पर इलीगल रूप से कब्जा किया हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि हाल ही के दिनों में पीओके की तरह ही अक्साई चीन को लेकर भी इंडियन ऑफिसर्स की तरफ से कई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिली है। और जबकि गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में भी ये बात कह चुके हैं कि पीओके की तरह ही वो अक्साई चीन को भी वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अक्साई चीन चाइना के कब्जे में आया कैसे। तो जो अक्साई चीन है वो लद्दाख के पूर्व में स्थित एक प्लेन एरिया है। ये आज़ादी से पहले लद्दाख का ही हिस्सा था और जो जम्मू कश्मीर के डोगरा किंग के अंदर आता था। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जॉनसन लाइन को भी ड्रॉ किया गया था और वो लाइन भी इस बात को स्वीकार करती थी कि अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है। और फिर आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने ये जॉनसन लाइन को फॉलो करते हुए जो अक्साई चीन वाला एरिया है उसे भारत के मैप में ही दिखाया। लेकिन फिर जब समय आगे बढ़ा तो 1950 के दौरान जो हमारा चिंदी पड़ोसी है उसने अपनी चिंदी हरकत दिखाते हुए अक्साई चीन पर धीरे धीरे अपना गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा करना स्टार्ट किया। और जिस समय चीन ने इस तरीके की गतिविधि स्टार्ट की तब भारत को आज़ाद हुए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और ऐसे भी भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे को तो काफी अच्छे तरीके से लिया था, मगर चीन ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की और इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने अक्साई चीन से गुजरने वाली सड़क बनाई जिसे हम काराकोरम हाईवे के नाम से जानते हैं। और ये शिजियांग प्रांत और तिब्बत के प्रांतों को जोड़ता है और जो कि अभी चीन के कंट्रोल में है। और जब भारत सरकार के नोट में ये बात आई कि चीन अक्साई चीन वाले प्रांत में इस तरह की इलीगल गतिविधि कर रहा है, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए ऑर्डर दिया और उस फॉरवर्ड पॉलिसी के मुताबिक भारत की फोर्सेज को भारत के क्लेम लाइन तक जाकर वहां पर पोस्ट को स्थापित करने के आदेश थे। हालांकि इस पॉलिसी के मुताबिक भारत की फोर्सेज केवल वही पोस्ट बना रही थी जो भारत का क्षेत्र था, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाते हुए भारत की इस एक्टिविटी को एक एग्रेशन की तरह दिखाया और इससे उसको बहाना मिल गया भारत पर आक्रमण करने का। और फिर क्या था, 1962 में युद्ध हुआ। युद्ध के क्या परिणाम थे ये हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और 1962 का वॉर जो भारत चीन से हारा उसके पीछे कई सारे कारण थे और जिसमें एक कारण ये भी था कि भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसमें कई सारी कमियां थी, जैसे कि इसके तहत सीमा पे स्थित सोल्जर की संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जरूरी लॉजिस्टिक या सप्लाई लाइन नहीं थी। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी काफी खराब था, किंतु अब इन सब की मात्रा हमारे पास भरपूर है और हम चीन के साथ युद्ध करने के लिए सक्षम हैं। जय हिंद, जय भारत।